Hi friends, welcome to Law Shrine, and in this video we will discuss about Order 12, that is dealing with the admissions of CPC, that is Code of Civil Procedure. And in this order we will be dealing with Rule 6 specifically, and that is Judgment on Admissions. Means जब भी कोई plaint file होती है, when we are submitting or placing a plaint before the honorable court, तो हम कुछ एवरमेंट्स करते हैं. एवरमेंट्स इज एज इन कि हम कुछ बातें लिखते हैं और बातों में कुछ एडमिशंस भी होते हैं. एंड फिर उसके बाद में हम WS फाइल करते हैं. आप उसको काउंटर एफिडेविट, WS, ये सब हम फाइल करते हैं. उसके बाद रीजॉइंडर फाइल करते हैं. तो पहले क्या है कि केस फाइल होता है, फिर क्या है उसके बाद में आपका WS भी फाइल होता है. तो केस जब फाइल हो रहा है और जो WS फाइल हो रहा है उसमें दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिखती हैं. इन दैट सर्कमस्टांस अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एवरमेंट्स हैं वो अपोजिट पार्टी के लिए एक तरह से फेवरेबल है और हमने उसमें कुछ एडमिट किया और अपोजिट पार्टी को फेवर हो गया, तो जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करेगा, ही कैन अप्लाई एन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट अंडर Order 12 Rule 6, and he would pray before the honorable court to pass a judgment on the basis of the admissions given by the opposite party. जो भी admissions हुए हैं by the opposite party, उस admission को लेके कोर्ट के सामने प्रे करेगा कि अपोजिट पार्टी ने ये मान लिया है, तो दिस हैज़ टू बी डेल्ट बिफोर द अदर इश्यूज, और उस बेसिस पे उस एडमिशन को लेके ऑर्डर या फिर जजमेंट पास कर दिया जाए बिफोर एनी अदर ऑर्डर. व्हाट इज सेइंग वेयर एडमिशंस ऑफ फैक्ट, मतलब ये सबसे पहले तो जो एडमिशंस है वो फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए. एडमिशंस लीगल प्रोस्पेक्ट्स या लीगल प्रोविजंस को लेके नहीं, एडमिशंस होने चाहिए फैक्ट को लेके. जब भी कोई केस होता है तो हर केस में एक स्टोरी होती है, फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, तो वो फैक्चुअल पॉइंट्स के रिगार्डिंग में ही एडमिशन होना चाहिए. हैव बीन मेड आइदर इन द प्लीडिंग तो क्या हो गया कि जब भी कोई केस अपना रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और अदरवाइज मीन्स मान लो फॉर एग्जांपल WS हो गया, वेदर ओरली और इन राइटिंग. इसका मतलब क्या है कि ओरली भी बोल सकता है. मान लो इफ पार्टी इज अपीयरिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड वो कुछ सबमिट करती है एंड कोर्ट ने वो रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो भी एक तरह से आपका एडमिशन माना जाएगा अगर आपने एडमिट कर लिया है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका WS ही हो, आप ओरली भी अगर कोर्ट के सामने सबमिट कर रहे हो तो आपका वो चीज़ मान्य होगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अदर पार्टी इफ़ इट इज़ फेवरेबल टू हिम, वो क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास करा सकता है अपने फेवर में by applying an application or praying before the honorable court under Order 12 Rule 6. The court may at any stage of the suit, means कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पे, मान लो ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज पे ही होना चाहिए, किसी भी स्टेज पे जब तक उसको जजमेंट नहीं हुआ है वो किसी भी स्टेज पे ही अप्लाई कर सकता है. आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, या तो किसी पार्टी ने अप्लाई किया हो या फिर खुद से भी, बिकॉज जब एडमिशन होता है तो कोर्ट भी ऑब्जर्वेंट रहती है. एंड इफ ऑनरेबल कोर्ट इज फीलिंग दैट एनी पर्टिकुलर इशू इज बीइंग सोल्व्ड बाय दिस एडमिशन, तो वो उस इशू को लेके ऑर्डर भी पास कर सकती है. तो ये कह रहा है खुद से भी कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज. मीन्स कि बाकी जो इश्यूज हैं वो रहते हैं अभी, लेकिन एक इशू तुरंत डिसाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन, खुद से भी और एप्लीकेशन भी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और उसमें टेनेंट जो लैंडलॉर्ड है वो रिलेशनशिप भी इन क्वेश्चन है, और समवेयर टेनेंट ने ये मान लिया है कि मैंने जो रेंट वगैरह मैं देता था तो ये डीम्ड एडमिशन हो गया, इम्प्लाइड हो गया, एक्सप्रेस भी है एक तरह से. तो ये कहने का मतलब है कि एडमिशन जैसे ही हुआ तो कोर्ट के सामने ये खुद भी वो बोल सकता है कि यस द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, एंड जो रिलेशनशिप है वो टेनेंट लैंडलॉर्ड का है, या फिर दूसरी पार्टी है वो भी ये कह सकती है कि प्लीज़ ऑनरेबल कोर्ट से प्रे कर सकती है कि जो इशू है एज फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, तो वो प्रूव हो गया है बाय द एडमिशन, एंड इस बेसिस पे एक ऑर्डर पास कर दिया जाए जो भी वो रिलीफ है अकॉर्डिंग टू द रिलीफ प्रे. बिकॉज जब भी प्लीडिंग डालते हैं तो रिलीफ हम मांगते हैं, तो वो रिलीफ जो भी हम मांगना चाह रहे हैं उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया जाए. Make such order or judgment as it may think and having regard to such admissions. Means जो admission को लेके सिर्फ उसी में, ठीक है. Whenever a judgment is pronounced, a decree shall be drawn up. अब इसमें जो सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ें हो गई कि ऑर्डर पास हो गया या जजमेंट पास हो गया,
तो जो लास्ट में जब डिक्री बनेगी तो वो उसी के अकॉर्डेंस में बनेगी, उसको देखते हुए बनेगी, और इन द लाइट ऑफ दैट जजमेंट तभी वो डिक्री ड्रॉन होगी। तो ये तो एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर हो गया। एंड ये ऑलरेडी भी पता ही है कि जब भी कोई इशू सेटल होता है या कोई भी ऑर्डर आता है तो डेफिनेटली जो डिक्री होती है वो इन द लाइट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्स और जजमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है एंड इसमें हम अप्लाई करते हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टू पास ए जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। तो जब भी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया और आपको कुछ ऑर्डर चाहिए, तो यू कैन अप्लाई or pray before the honorable court under order 12 rule 6. Thank you. See you in next video.